गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज आप इन सारे वर्ड को देखेंगे और कल आपने ये सारे वर्ड को सीखा था अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल विद वीडियो, जिससे कि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया था। और ये सारे वर्ड है जिसे आप आज देखेंगे। और फिर स्लाइड का एक बार दिखा देती हूँ कि स्लाइड कैसी है। आपको यहाँ पे वर्ड मिलेंगे, क्लिप्स भी मिलेंगी जो कि उस वर्ड से रिलेटेड होगी। और इसी तरीके से जितने भी वर्ड हैं, 5-6 वर्ड हैं, वो आप सीख जाएंगे। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे आज रिलेंटलेस, एम्पावरिश, अनब्राइडल, टेस्टमेंट, अनवेवरिंग, ओबिसेंस, ये प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है मैंने, और कर्टेल। ये सारे वर्ड को आप देखेंगे डिटेल में अभी। और ये थे जो कि आपने कल देखा था। कल ये सारे वर्ड आपने देखे थे। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अनोखा, पैराडाइम मीन्स एग्जाम्पल किसी चीज़ का उदाहरण, अक्लेम मीन्स तारीफ़ करना, एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार, अपरूट मीन्स जड़ से ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये सारी ही चीज़ें आप अपनी विश से ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी काइंड ना हो, विनम्र ना हो, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, अनयील्डिंग टाइप हो, तो उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मीनिंग हो जाएगा कठोर। अब रिलेंटलेस का ये इंग्लिश में मीनिंग लिखा है, हिंदी में मैंने बताया कठोर। इंग्लिश में कैसे? परसिस्टेंट, यानी कि जो ज़िद्दी है। अनयील्डिंग यानी जो हार नहीं मान रहा है, मतलब अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, रिलेंटलेस है। अब इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे? डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स हर रिलेंटलेस परसूट ऑफ सक्सेस लेट हर टू अचीव हर गोल्स। बोला जा रहा है कि डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे अड़चनों को फेस करने के बावजूद भी उसका जो कठोर, जो परसिस्टेंट, मतलब कि बिना हारे जो उसका फॉलो कर रही थी सक्सेस के लिए, जो उसका परसूट मीन्स फॉलो करना, सक्सेस को पाने के लिए जो वो रिलेंटलेस जो उसका बिहेवियर था कि बिना हार माने वो लगी हुई थी, तो उससे के वजह से उसको किस चीज़ में हेल्प मिली कि वो अचीव कर पाई अपने गोल को। तो रिलेंटलेस मीन्स पॉजिटिव सेंस में यहाँ रिलेंटलेस की मीनिंग निकल के आ रही है कि वो उसने रिलेंटलेस तरीके से अपनी मेहनत की, यानी कि बिना रुके। और अगर इसको बिना रुके मतलब मेहनत की, और इसको नेगेटिव सेंस में किसी गलत काम में कोई रिलेंटलेस है, कठोर है, तो वहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनब्राइडल। अनब्राइडल का मतलब क्या होता है अभी आप देखेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्लिप क्यों लगी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या था, सक्सेस, गोल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था, इसीलिए ये वर्ड लगी हुई थी कि ये इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, रिलेंटलेस तरीके से मेहनत की बिना हारे, और फिर इन्हें मतलब कि सक्सेस मिल गई, तो इसलिए ये क्लिप लगी थी रिलेंटलेस से रिलेटेड। अब आप देखेंगे सेकंड, ये अनब्राइडल वर्ड पे ये मैंने कॉन्सर्ट की पिक्चर लगाई, वीडियो चल रहा है। तो अब देखेंगे अनब्राइडल का मतलब होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीडम है। तो यहाँ लोग खुल के इंजॉय कर रहे हैं, अनब्राइडल्ड है यहाँ पे सारे लोग, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे जो हैं वो एक जैसे ही हैं, क्योंकि सभी इंजॉय करने आए हुए हैं। कोई किसी को जज नहीं करेगा कि वो डांस क्यों कर रहा है या वो डांस क्यों कर रही है। तो इसका अनब्राइडल्ड मीन्स अनरिस्ट्रेंड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रेंट का मतलब वही रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस का ना होना, फ्री है कोई, तो उसको बोलते हैं अनब्राइडल्ड है, अनब्राइडल है वो। द अनब्राइडल्ड एंथुजियाज्म ऑफ द फैंस एट द कॉन्सर्ट वॉज एविडेंट एज दे चीयर्ड एंड डांस थ्रू आउट द नाइट। बोला जा रहा है कि जो एंथुजियाज्म, जो जोश था किन लोगों का, फैंस का, मतलब कि जैसे हनी सिंह आए हुए हैं तो उनके लिए, उनके जो भी फैंस हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि सभी करते हैं, तो उनका जो अनब्राइडल्ड एंथुजियाज्म था, यानी कि बिना अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी एकदम फ्री, खुल के जो उनका बिहेवियर था कॉन्सर्ट में, वो एविडेंट था, वो साफ साफ स्पष्ट था, दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी चीयर कर रहे थे, सभी डांस कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो दिस वॉज योर सेकेंड वर्ड फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़पेपर। नाउ मूविंग ऑन। थर्ड वर्ड है आपका एम्पावरिश। ये वर्ड आपको वर्ड पावर बुक में भी मिल जाएगा। एम्पावरिश का मतलब होता है गरीबी होना, मतलब एक एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एक होती है गरीबी,
कि किसी तरह घर चल जा रहा है बहुत मुश्किल से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खरीद पा रहे हैं, बस खाना मिल जा रहा है। और एक एम्पावरिश का मतलब होता है कि खाना मिलने के भी लाले पड़े हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, इस टाइप की गरीबी को बोलते हैं एम्पावरिश। पावर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन पावर्टी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन कंडीशन ऑफ एम्पावरिश। यानी कि एम्पावरिश एक ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहाँ पे खुद का घर भी नहीं होता और खाने के लिए खाना भी नहीं होता डेली। मतलब एक टाइम मिल गया तो अगले टाइम पता नहीं कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस टाइप की सिचुएशन होती है। और पावर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी पावरिश बहुत ज़्यादा भयानक गरीबी होती है, पावर्टी का एक्सट्रीम वर्जन होता है। तो impoverished means a state of extreme poverty. For example, the impoverished village relied on humanitarian aid to meet its basic needs such as food and clean water. बोला जा रहा है कि जो गांव था, कैसा गांव था, impoverished यानी कि गरीबी सी लथपथ भरा जो गांव था वो रिलाई कर रहा था। That impoverished village was relying on humanitarian aid, यानी कि aid means सहायता, हेल्प। जो इंसान ह्यूमैनिटेरियन एड जो मिलता नहीं है कि इंसानियत के नाते जो लोग एड दे देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप, उससे वो अपनी नीड को पूरा कर रहे थे। खाना मिल रहा था या पानी मिल रहा था, यानी खाना पानी भी उन्हें कोई आके दे रहा था तो उन्हें मिल रहा था। वो विलेज इतना ज़्यादा पुअर था। नेक्स्ट है आपका टेस्टमेंट। टेस्टमेंट का मतलब होता है उदाहरण कह सकते हैं, मतलब कि प्रूफ, एविडेंस, एग्जाम्पल। कोई किसी चीज़ का प्रूफ है, कोई किसी चीज़ का एग्जाम्पल है, तो उसको बोलते हैं टेस्टमेंट। अब ये क्लिप लगी थी एम्पावरिश के लिए कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जैसे क्लीन नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी खा रहे हैं यहाँ पे सारे कुछ भी, मतलब कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे ही बैठ के चाय बिस्किट या कुछ भी मिल रहा है, तो यह है एक्सट्रीम वर्जन ऑफ पॉवर्टी। फिर यह है टेस्टमेंट। अब ये क्लिप क्यों लगी है यहाँ समझ में आएगी। टेस्टमेंट मीन्स प्रूफ या फिर एविडेंस। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अ टेस्टमेंट टू द टीम्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट का जो सक्सेस हुआ, जो प्रोजेक्ट जो सक्सेस हो गया, यानी कि वो जैसे कि चंद्रयान वाला मिशन रिसेंट वाला, तो चंद्रयान मिशन क्या हो गया, ये एक प्रोजेक्ट था जो कि सक्सेस हुआ। तो क्या बोल सकते हैं कि मतलब ये एक तरीके का क्या था, टेस्टमेंट था। किस चीज़ का एविडेंस था, टेस्टमेंट मीन्स प्रूफ था। किस चीज़ का प्रूफ था कि टीम का डेडिकेशन और हार्डवर्क बहुत था, ये इस चीज़ का प्रूफ था, क्योंकि सक्सेस हो गया था कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी जैसे कि ये काम कोई कर रहे हैं, इन्होंने इनका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, जो भी डील थी या जो भी थी, तो ये जो काम इनका सफल हो गया, ये एक टेस्टमेंट था, प्रूफ था इनके डेडिकेशन और हार्डवर्क का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मीन्स अटल, यानी कि अगर कोई रिजोल्यूशन है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन है, अटल है कि ये करना है तो वही करना है, तो उसको बोलते हैं अनवेवरिंग। मीन्स अटल है, एकदम जो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि वही होगा, फर्म है, मीन्स डगमगा नहीं रहे डिसीजन से अपने, तो उसको बोलते हैं अनवेवरिंग। अब ये क्लिप क्यों लगी है, हिंदी में मीनिंग है अटल। अनवेवरिंग डिस्क्राइब करता है कि आप फर्म हो, स्टडी हो, कांस्टेंट हो, विदाउट चेंजिंग, चेंज नहीं हो रहे हो, अपने बिलीव और प्रिंसिपल लॉयल्टी जो थी वैसे की वैसे ही है। रियलिटी में जो आपके साथ सिचुएशंस हो रही हैं उससे आप डगमगा नहीं रहे हो, अगर आप लॉयल थे तो आप लॉयली हो। फिर क्या है, हिज अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर हिज फैमिली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी इज़ ट्रूली एडमायरेबल। बोला जा रहा है कि उसका जो अटल, उसका जो मतलब कि उसका जो फर्म, जो कि उसका फीलिंग है, मजबूती से वो जो सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि डगमगा नहीं रहा सपोर्ट करने में अपनी फैमिली को, वो एक तरीके किस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में जब वो बहुत फैमिली पे एडवर्सिटी है यानी आपदा चल रही है, ऐसे टाइम पे उसका जो अनवेवरिंग अटल जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, वो क्या है, एडमायरेबल है, यानी तारीफ़ के काबिल है। तो ये जो है जैसे कि सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं थ्रू वर्क फ्रॉम होम, कह सकते हैं जॉब वॉब से, तो क्या है कि अटल है, बुरे टाइम पर भी साथ दे रही हैं, ये चीज़ कह सकते हैं। फिर है ऑबिसेंस। ऑबिसेंस का मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मीटिंग, मतलब कि रिस्पेक्ट से हेलो सर या मैम,
आदर सत्कार, रिवरेंस, आदर मीन्स रिवरेंस यानी कि रिस्पेक्ट देना, तो ओबेसेंस होता है उसका मीनिंग। ओबेसेंस मीन्स रिस्पेक्ट देना, बहुत ज़्यादा मतलब दिल से रिस्पेक्ट देना। या फिर नील करना, जैसे घुटने के बल बैठ जाना, बो करना, गर्दन झुका लेना किसी के सामने रिस्पेक्ट की भावना से, तो उसको बोलते हैं ओबेसेंस। फॉर एग्जाम्पल, द सिटीजन्स पेड ओबेसेंस टू देयर मोनार्क ड्यूरिंग द ग्रैंड कोरोनेशन सेरेमनी बाय बोइंग बिफोर द थ्रोन। बोला जा रहा है कि जो सिटीजन थे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया अपने मोनार्क को। कैसे, कब दिया? ग्रैंड कोरोनेशन पे। कोरोनेशन मीन्स एनिवर्सरी टाइप की हो गई, या फिर कोई चीज़ किसी की याद में जो कोई एक डेट को फिक्स कर लिया जाता है और उस दिन कुछ मनाते हैं, तो वैसी सेरेमनी भी कह सकते हैं। कई मीनिंग होते हैं कोरोनेशन के अलग अलग सेंस में, तो आप ये इसको हटा सकते हैं क्योंकि वर्ड ना अभी पढ़ा नहीं है। तो जो सिटीजन थे उन्होंने ग्रेट रिस्पेक्ट दिया अपने मोनार्क को। कैसे दिया? बाय बोइंग। बोइंग यानी सर झुका करके, थ्रोन के सामने, कुर्सी के सामने सर झुका करके ऐसे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। तो ये थे आपके आज के शब्द, और ये रिपीटेड वर्ड है, पहले भी इसको कर रखा है इस सीरीज़ में। कर्टेल मीन्स किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना किसी चीज़ को। तो इसका सेंटेंस है, द कंपनी हैड टू कर्टेल इट्स एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू हैंडल द फाइनेंशियल क्राइसिस। बोला जा रहा है कि कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना पड़ा, यानी कम करना पड़ा, ताकि वो हैंडल कर सकें जो भी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल मुसीबत चल रही थी। जैसे कि कंपनी मान लीजिए पहले अपने एम्प्लॉयज़ को चाय कॉफ़ी जब मांगते थे वो ऑफ़र करवा रही थी कि कंपनी में जिसे मान लीजिए चाय चाहिए होगा वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगी, आप जाके मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पर जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने ये सारे जो एक्सपेंसेस थे जो उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया कि अब अगर किसी को चाय पीनी है तो खुद के पैसे से पीनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। तो ये लास्ट वर्ड था, ठीक है। तो ये लास्ट वर्ड था। कर्टेल मीन्स कम करना किसी चीज़ को। ओबेसेंस मीन्स रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा। अनवेवरिंग मीन्स अटल हो गया। टेस्टमेंट मीन्स प्रूफ हो गया। एम्पावरिश मीन्स बहुत ज़्यादा गरीबी, पॉवर्टी। अनब्राइडल मीन्स अनरिस्ट्रेंड यानी कि बिना रिस्ट्रिक्शन का। रिलेंटलेस मीन्स कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर है कोई। तो अगेन यू कैन डाउनलोड PDF फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। और आज हम SP बख्शी बुक से कंप्लीट स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को, इडियम्स वाले, और इसी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।